सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला तक देखा था, राइट। हमने देखा था कि कैसे हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन बोथ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर सिस्टम। इन दोनों में हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा था कि कैसे किस हम पॉइंट को डिनोट करते हैं। एंड देन हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, बट डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो आज के क्लास में उसके क्वेश्चंस करेंगे। एंड मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों ही केसेस में आपके सामने रखा था, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कल के क्लास में हम लोगों ने जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था उसका फॉर्मूला क्या था। हमने देखा था कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट ए था, कोई पॉइंट ए था इन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1 एंड दूसरा कोई पॉइंट बी था जिसका कोऑर्डिनेट था x2 कॉमा y2। तो ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन दिस ए एंड बी पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन दिस ए एंड बी पॉइंट डी ऑफ ए बी, या हमने सिंपली इसको बोला था कि इसको आप डी भी बोल सकते हो। डी ऑफ ए बी जो होता था वो रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने देखा था पहला। और दूसरा हमने कार्टेज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था कि लेट से मेरे पास कोई पॉइंट ए था जिसका कोऑर्डिनेट r1 कॉमा थीटा 1 के रूप में था, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट बी था जो r2 कॉमा थीटा 2 के फॉर्म में था, राइट। तो हमने देखा था कि इसका जो डिस्टेंस मुझे मिला था डी ऑफ ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये हमने देखा था कि ये आपको मिला था रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1, कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम लोगों ने मेथड भी देखा था कि हाउ वी विल डिराइव दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। सो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कीजिए। इफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P is a root under 3,1, then its polar coordinate is, इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट पहले r कॉमा थीटा मान लीजिए, एंड देन x की वैल्यू किसके किसके बराबर है, √3, एंड y की वैल्यू 1 के बराबर। तो जल्दी से चैट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई कीजिए। यहाँ पे हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसलिए फॉर्मूले पर खासा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, राइट। और ये फॉर्मूले तभी याद होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज वो कुछ ही दिन के लिए रहेंगे। तो फॉर्मूले से क्वेश्चन बनाइए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। हम लोगों ने रिलेशन देखा था कि x की वैल्यू क्या होती थी, x की वैल्यू होता था r cos थीटा, एंड y की वैल्यू होती थी r sin थीटा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने रिलेशन देखा था, राइट। तो उस बेसिस पर मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कि x की वैल्यू √3 दिया हुआ है, तो √3 की वैल्यू जो होगी r cos थीटा के बराबर होगी। और थोड़ा बनाने दीजिए। हाँ तो बनाओ, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए था, अब तक हो जाना चाहिए था भाई। मेरा आंसर देखे सर बहुत पहले। हाँ देखे हैं, तुम्हारा सही है पहला, और दूसरा मुझे देखना पड़ेगा। दूसरा भी आई थिंक सही है।
दूसरा भी सही है। आप ये रिलेशन याद भी नहीं रहे तो तुरंत एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कीजिए एंड यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहला क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर क्या होगा, गलत है भी नहीं, आई थिंक एंगल आपका गलत है। तो दोनों का स्क्वायर करके अगर आप ऐड कर देते हो तो यू कैन राइट कि आपको आर स्क्वायर कॉमन मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 3 + 1 हो जाएगी यानी 4 हो जाएगा। सो हियर यू कैन राइट कि आर की वैल्यू हो जाएगी √4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए एक लाइन का था ये तो, और इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर से डिवाइड करेंगे तो आप लिख सकते हो कि r sin थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा, इसकी वैल्यू जो मिलेगी आपको 1/√3 मिलेगा। r से r कैंसिल हो गया, इस साइड आपको tan थीटा मिलेगा, तो tan थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/√3 एंड दिस 1/√3 दिस 1/√3 की वैल्यू क्या होगी, ये tan ऑफ π/6, tan ऑफ π/6, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहां से आपको मिलेगा π/6। तो आपका जो एंगल होना चाहिए यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2, π/6। पल्लवी आपने 2 cos 30 डिग्री लिखा है, इस तरह से थोड़ी होगा, वो तो रिलेशन हो गया ना, वो तो रिलेशन हो जाएगा। पल्लवी आपने 2 आईडी से ज्वाइन किया है? नो सर। 2 नेम शो कर रहा है आपका, एक बार देख लीजिए। आई थिंक आपने 2 आईडी से ज्वाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ सर, पर ये आपका हाँ बोलो। एक ही आईडी से ज्वाइन किया था सर। अच्छा, दूसरा यहाँ पे मेरा 2 नहीं। नेम शो कर रहा है आपका, अब हो गया ठीक, ठीक है। तो ये हो गया 2, π/6 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिया हुआ है, AC एंड BD आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। कह रहे AC और BD जो है वो किसी सर्कल के 2 कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज 5, π/3, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि 5, π/6 है, देन यू एंड एंगल बिटवीन angle BOC, O is for origin is π/2, then you need to find the coordinates of B, C and D in polar form। पोलर फॉर्म में ही फाइंड आउट कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म, आपको पोलर फॉर्म में फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई, ठीक है सर। ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। सर्कल का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, जल्दी से कीजिए। 12 लोग हैं लेकिन आंसर सिर्फ 1 से 2 आ रहा है भाई, बहुत पुअर रिस्पॉन्स है ये। इधर बहुत सारे कैंडिडेट इरेगुलर होने लग रहे हैं, जैसे लग रहा है ना कि वो धाम वाला कॉन्सेप्ट हो गया, मन किया तो घूम लिया और नहीं मन किया तो छोड़ दिया। क्लासेस रेगुलर कीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास से निकाल दूंगा क्लास से।
चलिए जल्दी से। इरेगुलर कैंडिडेट में यहाँ पर रॉबिन्स है, इधर इरेगुलर हो गया है, ऋषि है, प्रिंस है, आयुष राज है, आयुष है, ये सब इरेगुलर कैंडिडेट की कैटेगरी में है भाई। तो किसी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ना, कुछ हो गया था तो हमको कैसे पता चलेगा कि तुम दिक्कत में हो। रॉबिन्स तो ये किसी को इन्फॉर्म करोगे ना? किए थे सर, किए थे रितेश सर को। रितेश सर को बताए थे? उस दिन फोन किए थे ना भैया, तब उस दिन बोल दिए थे। एक दिन के लिए वो तो बोल रहे हैं, वो तो एक दिन के लिए बोल रहे थे। तुम इधर आई थिंक 6 से 7 दिन हो गया तुमको रेगुलर हुए। आज काम किया था ना उनका, तो इसलिए। चलिए म्यूट कर लीजिए, ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन में देखिए, आपको सबसे पहले एक इनिशियल लाइन, एक्चुअली ओरिजिन की बात कर रहा है तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही प्रोसीड करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, एक्स एक्सिस को इनिशियल लाइन की तरह ट्रीट करूंगा, ठीक है। एक्स एक्सिस मैंने ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा मेरा। वेट, ये मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, मतलब एक्स एक्सिस हो गया, सिंपली एक्स एक्सिस हमने अभी लिया है, ठीक है। ये क्या है, मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब दो कॉर्ड्स ले लीजिए जो एक दूसरे को ओरिजिन पर क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा कॉर्ड ले लेता हूं, एक कॉर्ड ऐसा ले लिया और दूसरा कॉर्ड ऐसा ले लिया, ऐसा ले सकते हैं हम लोग। एंड नाउ दिस विल बी आवर ओरिजिन ओ, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया है। क्या हुआ, एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं ये मानूंगा कि ये ए सी है ना, ए सी ये मेरा हो गया, एंड दिस विल बी आवर बी डी, ये बी और ये डी हो गया, बी डी हो गया, ठीक है। आप चाहो तो डी यहाँ पे और बी यहाँ पे भी लिख सकते थे, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस ए का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 5,π/3 है, 5,π/3। हाँ बन गया। बन गया, ठीक है। ये मेरा ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,π/3 एंड वी नीड टू आंसर दीज कोऑर्डिनेट्स, वी नीड टू आंसर दीज कोऑर्डिनेट्स। तो अगर देखोगे कि ओरिजिन पर कट कर रहा है तो मैंने एक सर्कल की तरह ड्रॉ किया है। तो अगर 5 की अगर हम बात करें तो ओरिजिन से 5 का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू 5। यही तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कल देखा था कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पर इन सब में जो डिस्टेंस आपको दिखेगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स बी डी एंड सी, दिस ऑल पॉइंट्स विल लाई ऑन द सर्कल, सो इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0, मतलब जो 5 यूनिट का है वही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आर की वैल्यू 5 हो जाएगी, इसमें भी आर का वैल्यू 5 हो जाएगा और इसमें भी आपका आर का वैल्यू 5 होगा। आपको आंसर सिर्फ पाई मतलब आपको एंगल का देना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल बीओसी वो 90 डिग्री है। वो क्या है, 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है और यहां पर ये एंगल π/3 है तो आप यहां पे बोल सकते हो कि दिस एंगल विल बी π/3। ये इनिशियल लाइन से जो एंगल आपको मिला है दैट मींस एक्स एक्सिस से जो एंगल मिला है वो π/3 है। अब आपने ये एंगल π/2 लिया है तो आप ये कह सकते हो कि आवर दिस एंगल विल ऑल्सो π/2, ऑल्सो π/2। तो अब बी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू ओरिजिन से ओ से वैल्यू तो मिल गया है कि डिस्टेंस मिल गया 5 है, आपको एंगल लिखना है। तो ये एंगल पूरा होगा भाई, ये एंगल पूरा होगा एंड दिस होल एंगल विल बी नथिंग बट द एंगल, मैं अगर इस एंगल की बात करता हूं इस एक्स एक्सिस से इस एक्सिस का, तो ये एंगल जो होगा π/2 + π/3। हाँ कुछ कोई कुछ बोल रहा है सर सबका लेंथ आपको 5 कैसे आ गया?
अच्छा, लेंथ 5 कैसे आ गया? देखिए भाई, मैं जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मैं कोऑर्डिनेट लिखने के टर्म में बात कर रहा हूं, तो मैं ओरिजिन से ही डिस्टेंस लिया हुआ होगा ना। अगर मैंने इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस को लिया है और इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर मैं ड्रॉ करूं, तो यही वाला लेंथ आपको आपको कितना मिला होगा? 5 मिला होगा। ये हमारा डेफिनेशन है कि अगर मैं कहीं से भी किसी इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में, जहां पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, अगर यहां से r डिस्टेंस पर मैं कोई कोऑर्डिनेट लेता हूं, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया r। ठीक है, अब चूंकि ये सभी पॉइंट्स ए बी सी डी ये कॉर्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली ये सर्कल पर लाई करने चाहिए। तो इसका मतलब कि जिस पॉइंट से आपने यहां पर लिया हुआ है, उस पॉइंट से ये वाला बी जो होगा वो भी सर्कल पे ही लाई कर रहा होगा। तो अगर सर्कल पे लाई कर रहा होगा तो ये दोनों डिस्टेंस विल बी सेम, क्योंकि यहां से, ठीक है, आपने इसी ओ को मानकर सेंटर मान के बनाया है ना सर्कल। सेंटर कहाँ दिया हुआ है? दिया हुआ नहीं है, तो हमने माना है ना, क्योंकि इनिशियल लाइन आपको देखो, आपने जब डिस्टेंस लिया होगा तो कहां से डिस्टेंस लिया होगा? लेट से मैंने एक इनिशियल लाइन लिया और यहां पे अगर मैं यही तुमको ये बोल देता कि यहां पर इस एक वाई एक्सिस क्रिएट कर लो, अगर मैं बोलता कि यहां पर एक वाई एक्सिस खुद अपने मन से ले लो, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है, मैं अगर वाई एक्सिस ले लेता, तो आपने ये डिस्टेंस यहां से इस ओरिजिन से तो ही डिस्टेंस लिया हुआ है, ओरिजिन से डिस्टेंस लिया था, तभी तो आपने बोला कि ये 5 यूनिट का लेंथ है। तो अब ये वाला तो पॉइंट बी मैं जानता हूं कि सर्कल के सर्कमफरेंस पे लाई करेगा, क्योंकि बीडी कॉर्ड है और ये भी ओ पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जितना दूरी पर बी होगा ओ से, उतना ही दूरी पर ए होगा ओ से, उतना ही दूरी पर सी होगा ओ से, उतना ही दूरी डी होगा ओ से। बताया समझ में क्या? नहीं समझे। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि ए सी और बी डी कॉर्ड्स है जो कि ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा सुन कहाँ लिखा पहले, हुआ है कि सुन ओरिजिन वेट सेंटर है? ओरिजिन मान लिया ना, तो वहां पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकता है। ओरिजिन माने Yes, का sir. ओरिजिन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिया हुआ है तो ओरिजिन माना तो वाई एक्सिस बना सकते हो उस पे ना। हाँ तो वाई Yes, एक्सिस sir. बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिन को सेंटर कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते, चलो नहीं माना, नहीं माना। आपने ये पहला वाला पॉइंट जो लिया हुआ है वो ओरिजिन से ही लिए होंगे ना। हाँ ठीक है, और ए कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल पर। सर्कल पे। तो अगर मैं ओ को सेंटर ऑफ द सर्कल मान लेता हूं, तब क्यों ओ से, मानेंगे? वही तो दिक्कत है। अच्छा क्यों मानेंगे? यही तो मैं तब से दिक्कत है। नहीं मानता हूं मैं नहीं मानता हूं। मैं बोल रहा हूं ओ से ए के बीच का ही डिस्टेंस लिए होगे ना यहां पर ए के लिए। हाँ ठीक है, ए क्या है? ए जो है वैसा पॉइंट, जैसे मैं मान लो कि दो कॉर्ड्स ड्रॉ करता हूं, दो कॉर्ड, ये मुझे पता है ये एक कॉर्ड है और ये दोनों एक कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड है, और ये सब सर्कल पे ही लाई करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये सभी क्या होंगे? कॉन्साइक्लिक होंगे ना, कॉन्साइक्लिक होंगे ना। हाँ ठीक है, तो आपने लिया है कि ओ से इसकी जो दूरी है वो 5 यूनिट है। ठीक है, तो इसका मतलब दूरी का मेजरमेंट कहां से हो रहा है? ओ से हो रहा है, ओरिजिन से। तो ओ से हो रहा है, तो यही वाला डिस्टेंस जितने, अब ये वाला डिस्टेंस भी सर्कल, अब मुझे ये पता चल गया है कि ओ से मैंने ये डिस्टेंस माना हुआ है, तो इसको एज अ सर्कल क्रिएट कर लिया, क्योंकि ये सर्कल भी आपको नहीं दिया हुआ था, आपने सर्कल क्रिएट किया हुआ है ओ को सेंटर मान के। ठीक है, मैंने सेंटर कहां मान लिया है? ओ पर मान लिया है, क्योंकि इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस दिया था, तो ऑब्वियसली सेंटर से ही गुजारेंगे सिमेट्रिसिटी के लिए। मैं एक्स एक्सिस को कहीं ऊपर तो नहीं मान सकता था ना, तो सिमेट्रिसिटी के लिए मैं एक्स एक्सिस को कहां से गुजारूंगा? सेंटर से ही गुजारूंगा। ठीक है, तो वो ओ जो होगा कोइंसाइड कर जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। थोड़ा सिमेट्रिसिटी ध्यान दो, अब यहाँ पे एक बात उठ गया तो मैं इसको बाद में बताने वाला था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सिमेट्रिसिटी दोनों एक साथ पैरेलल चलती है, ये भी बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर एक्स एक्सिस हम यहीं पर क्यों मानेंगे, एक्स एक्सिस ऊपर से क्यों नहीं गुजार सकते हैं, कॉर्ड तो यहाँ पे भी बनाया सकता है। तो आप इसका एक ब्लाइंड रीजन ये है कि मैथ्स यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिमेट्रिसिटी का हम लोग उतना ही बखूबी यूज करेंगे जब तक उसका काम आएगा। ठीक है,
सेंटर जो है सिमेट्रिक पॉइंट होगा किसी सर्कल का, तो मैं कोऑर्डिनेट अगर मुझे वहां पे ओरिजिन बनाना होगा तो मैं ओरिजिन कहाँ बनाऊंगा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं सेंटर पे ही बनाऊंगा। ठीक है, तो सेंटर ओ को बनाकर और इसमें मैंने सबका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब ताकि और बहुत आसानी से मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख भी रहा है। तो अब मैं यहाँ से ये होल डिस्टेंस जो येलो लाइन से मैंने एंगल बनाया है, वो एंगल कितना हो जाएगा, वो एंगल हो जाएगा π/2 + π/3। कितना आया है ये, π/3 है ना, π/3, तो ये 5π/6 हो जाएगा ना। तो एंगल बी का जो कोऑर्डिनेट का एंगल जो होगा वो 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सी वाले का एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो सी जो होगा वो यहां से टोटल यहां तक का एंगल होगा, यानी कि अब तुम देखो तो π/3 के बाद टोटल पाई एंगल का मतलब इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि π/3 + पाई हो जाएगा, ये π/3 + पाई, ये हो जाएगा आपका 4π/3। और फिर ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप बोल सकते हो कि यहां पर बी पॉइंट के बाद से पाई का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो बी पॉइंट कितना है, 5π/6 पर है, और उसके बाद पाई ऐड कर दो इसमें, तो आई थिंक 11π/6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 11π/6। तो ये डी का कोऑर्डिनेट होगा। सभी को समझ में आया क्या? एवरीवन जस्ट राइट yes or no in the chat box. सर कैसे हुआ? हाँ सर इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 5π/6 है, पाई में से 5π/6 माइनस करेंगे तब ना इसका माइनस थोड़ी करोगे रे गधा, मैं यहां से यहां तक जाने के लिए ये मुझे टोटल एंगल एक्स एक्सिस से लेना है, तो टोटल एंगल कितना होगा, π/2 + π/3, दोनों एंगल ऐड होगा ना। उसी तरह ये वाला एंगल मुझे चाहिए यहां से यहां तक का, दूसरे लाइन से करता हूँ। देख ये वाला क्या बोलते हैं, रेड लाइन को देखना, रेड लाइन सी पॉइंट को लिखने के लिए मैं एंगल यहां से यहां रोटेट कर रहा हूँ ना, यहां से यहां, तो यहां से यहां एंगल टोटल कितना हुआ, तो पहला एंगल मिला है π/3, फिर ये π/2, फिर ये π/2, तो 2 बार π/2 ऐड हुआ तो पाई और π/3 ऐड होगा, तो ये कितना हो गया, 4π/3 हो जाएगा ना। उसी तरह ये वाला एंगल आने के लिए 3 बार π/2 ऐड करोगे, देखो ये वाला एंगल π/2 है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, π/2 ही हो जाएगा। π/2 + π/2 + π/2, 3π/2 और प्लस π/3, इसको ऐड करोगे तो आपको 11π/6 मिलेगा, 11π/6। सर हम वो नहीं बोल रहे हैं हाँ सर, जैसे यहाँ पे ए टर्न एक तरफ जो एंगल झुका हुआ उसका न लिए आप, यहाँ पे बी का तरफ जो एंगल रहेगा उसी का न लेंगे। तो बी का एंगल कहाँ, इनिशियल लाइन से ही लोगे ना, एंगल कहां से मेजर होगा, मान लो कि मुझे एक इनिशियल लाइन ये वाला दिया हुआ है, इनिशियल लाइन मैंने इसके माना, अगर मेरा पॉइंट यहां है, यहां पर पॉइंट पी है, तो मैं एंगल यहां से यहां लूंगा, फिर अगर मेरा पॉइंट इधर चला आया तो भी तो मैं एंगल यहीं से लूंगा ना, एंगल तो हमेशा इनिशियल लाइन से लेंगे ना। ठीक है, ये पॉइंट मेरा अगर यहां चला गया तो मैं एंगल कहां से लूंगा, दिख रहा है ना ये जो मैं अलग कर रहा हूं, तो यस यहां से यहां चला जाएगा, एंगल यहां पर अगर आ गया मेरा तो मैं टोटल यहां से यहां तक जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा एंगल होते जाएगा, आया समझ में अब? ठीक, यस सर। तो इनिशियल जो भी एंगल हम लेंगे वो एक्स एक्सिस इनिशियल लाइन से लेंगे, तो पहली बार π/3 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा मैं देख रहा हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, तो पूरा कहां से कहां एक π/3 एंगल ऐड हो रहा है, दूसरा π/2 एंगल ऐड हो रहा है, दोनों का एडिशन आपको मिलेगा π/6, ये 5π/6। ठीक है, और किसी को डाउट है, आगे बढ़े, बोलो भाई, और लोग तो शांत हो गए हैं लग रहा है। अविनाश आया समझ में? यस सर। गहरे मन से बोल रहा है, दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी कितना है, पी जो है आपका √3 - 1 है। पी कितना है, √3 - 1 इज रोटेटेड बाई एन एंगल 45 डिग्री अबाउट ओरिजिन। इसको 45 डिग्री, यानी कोई पॉइंट है पी जिसका वैल्यू है ये जिसका एंगल है, सॉरी कोऑर्डिनेट है √3, 1, इसको 45 डिग्री से अगर आप रोटेट कर दे रहे हो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड देन रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस, और तब उसको एक्स एक्सिस का अबाउट रिफ्लेक्ट करा दे रहे हो, तो पूछा जा रहा है कि देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू पॉइंट आर, तब नया पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपने बताना है। तो जब भी आपको आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि P की वैल्यू जो होगी ये √3, 1 अभी हम लोगों ने किया था, √3, 1 को आपने कितना लिखा था, आपने अभी देखिए आपने लिखा होगा 2, 30 डिग्री के फॉर्म में, am I right? अभी कुछ देर पहले ही इसका पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग देखे हुए हैं। तो आप क्या कीजिए ना कि इस पॉइंट P को एक सर्कल पे लाई करा दीजिए, एक सर्कल पे लाई कर, वैसे करने से आपको कोऑर्डिनेट लिखने में बहुत आसानी होगी, एक सिस्टम जनरेट कर पाओगे आप। एक सिस्टम जनरेट कर पाओगे। ऐसा क्यों? तो देखिए आपने क्या कर देना है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां पे ड्रॉ कर देना है। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको ड्रॉ कर देना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आपको ये पता चला कि भाई यहाँ पे मेरा कहीं पर रूट अंडर ये P पॉइंट था जो √3, 1 पॉइंट पर था। आपने देख लिया कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ओरिजिन से, यानी कि कहीं पर ओरिजिन से ही आपने कैलकुलेशन किया होगा ना, तो आपने कार्टेशियन फॉर्म में देखा, तो आपने देखा कि ये वाला पॉइंट जो है ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। इसका मतलब कि ये एक सर्कल की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? सर्कल की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब ये जो एंगल है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया गया है। सो नाउ दिस पॉइंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। ये पॉइंट इधर से अब इधर चला गया, ठीक है, लेकिन रहेगा उतना ही दूरी पर, दो डिस्टेंस दूरी पर ही। आप सिर्फ रोटेशन कर रहे हो, आप इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हो। तो पॉइंट जो है जिस पोजीशन पे था, यानी कि पॉइंट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट विल रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ, इसलिए मैंने एक सर्कल क्रिएट कर दिया है। सो ये पॉइंट P जो है, मान लो कि ये पॉइंट Q में कन्वर्ट हो गया। कहां कन्वर्ट हो गया? Q में। तो अब ये 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। नाउ अब जो एक्स एक्स ये वाला एंगल जो होगा, ये 45 डिग्री आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? 2, 75 डिग्री हो जाएगा क्या? 2, 75 डिग्री। यस सर। ठीक है, अब 2, 75 डिग्री को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए? आप क्या बोलते हैं, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सभी लोग कार्टेशियन में कन्वर्ट कीजिए। तो 2, 75 डिग्री ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। नाउ दिस पोलर सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जल्दी से आप बताइए तो क्या होगा उस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट? एवरीवन जल्दी से बताइए।
तुम लोग लेट करोगे यार। x की वैल्यू क्या होता था, r cos थीटा होता था ना, तो x का वैल्यू हो जाएगा, तो मैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट सिंपली लिख रहा हूं, पॉइंट Q आपको मिला क्योंकि मुझे यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है। सो Q का जो कोऑर्डिनेट होगा आप बोल सकते हो क्या मिलेगा, r cos थीटा, r cos थीटा, थीटा इज 75 डिग्री एंड कॉमा r sin 75 डिग्री, r की वैल्यू भी 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख ही देता हूँ, 2 लिख देता हूँ r का वैल्यू, ये मैंने 2 लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, 2 cos 75 डिग्री 2 sin 75 डिग्री। ठीक है, अब आप ये देखिए 2 cos 75 डिग्री का वैल्यू आप लोग निकालना जानते हो, तो ये cos 75 डिग्री का वैल्यू कितना आया है, √3 - 1/2 √2 आता है, याद है क्या सभी को, इतना ही आएगा ना? एक्सक्यूज मी सर, बोलो। आप पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स काहे निकाल रहे हैं? काहे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 2,75 है। मतलब पूछ थोड़ी ना रहा है क्वेश्चन में ये। नहीं, मैं निकाल रहा हूं, जस्ट वेट, रिफ्लेक्शन उसके बाद में लूंगा मैं। ओके पता है सर। समझ में, रिफ्लेक्शन में बाद में लूंगा, मुझे तो पूरा प्रोसेस से बताना है ना भाई। 2 sin, अब देखो पहली बार लर्निंग किया जाता है, तुम लोग शॉर्टकट पहले में ही ढूंढने लगते हो, दिक्कत यहाँ आ जाता है। ये वैल्यू √3 + 1/2 √2 आ रहा है क्या? यस सर। इतना आ रहा है, ठीक है। अभी ये देखिए, ये आपको तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको ये यहाँ पे 2 वाला कैंसिल होगा, तो आपको ये जो कोऑर्डिनेट मिल गया है √3 - 1/√2 मिल गया है, और दूसरा कोऑर्डिनेट √3 + 1/√2 मिल गया है, √2। अब ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आया, अब कह रहा है ये वाला जो पॉइंट है एक्स एक्सिस का अबाउट रिफ्लेक्शन लिया गया, तो आप रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के जितना ऊपर है उतना ही नीचे आ जाता है, तो उतना ही नीचे आएगा, तो इसका मतलब कि ये पॉइंट Q जो यहाँ पर है वो आपको रिफ्लेक्ट होके कुछ यहाँ पर दिखाई देगा, इसके जस्ट नीचे, तो इसके जस्ट नीचे वाले की बात क्या होगी, तो इसके नीचे में आप देखिए कि इसका मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, Q डैश हो गया, तो अगर Q डैश हो गया तो यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा होगा, तो x का ये कोऑर्डिनेट जो है एज इट इज रह जाएगा, तो x का कोऑर्डिनेट एज इट इज रह जाएगा, तो ये हो गया √3 - 1/2 √2। लेकिन यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट जो पॉजिटिव था, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, यानी कि पॉजिटिव था वो निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, सो यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए, तो दूसरा कोऑर्डिनेट -√3 क्या हो जाएगा, -√3 -1/√2 आया समझ में क्या? तो ये ऑप्शन नंबर बी की ओर मेरा इशारा हो रहा है। डी कैसे आया पल्लवी आपका? सर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड वाला हम भूल गए थे, देखे ही नहीं ध्यान से। ओ चलिए कोई बात नहीं, तो ये रिफ्लेक्शन जब होगा तो जो पॉइंट जितना ऊपर है उतना ही नीचे बनेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ y का कोऑर्डिनेट चेंज होगा और y का कोऑर्डिनेट अपोजिट हो जाएगा, हम डायरेक्टली कह सकते हैं। तो कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ सकते हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये डिस्टेंस फॉर्मूला पर होगा। इफ द पॉइंट x, y be equidistant from a plus b, b minus a and a minus b, a plus b, then which of the following option will be true? सर प्रीवियस पेज पे थोड़ा जाइए तो। जी बोलिए। आप 30 डिग्री पहले घुमाए, उसके बाद 45 डिग्री यानी 70, यहाँ बोल रहा 45 डिग्री पे रोटेट करने, तो हम ओरिजिन से अगर लेंगे तो 45 डिग्री इतना थोड़ी 75 पे चल गया नहीं, तो 75 ही तो लिए हैं सर। मैं बोल रहा 45 पे रोटेट करने के लिए। अरे नहीं, देख पॉइंट P कहाँ था वो तो हम देखेंगे, पॉइंट P इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो, ये तुम लोग देखो कहाँ रहते हो, ये पहला वाला में तुमने देखा था ना कि √3, 1 जो पॉइंट है वो
उसका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आता था, ये आया था ना, यस 2 सर, कॉमा ये पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री। यानी कि ये जो पॉइंट √3,1 है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पर है और ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट है। तो इसको मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने यूज कर लिया कि ये पॉइंट P जो है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पर होगा और ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, यस सर, उस रिजल्ट को यूज कर लिया क्योंकि ये भी √3 वाला ही है। अब इसके बाद जहां पर पॉइंट है उसके बाद उसको 45 डिग्री आगे रोटेट किया गया। तो पहले 30 था, 30 डिग्री पर ऑलरेडी था, 45 डिग्री फिर रोटेट करोगे तो नाउ द होल एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इज व्हाट 75 डिग्री। यस सर, उससे हुआ है ये। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट वाला, इफ pxy जो है आपका इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, जल्दी से कीजिए भाई। इसको पॉइंट A मान लीजिए, इसको पॉइंट B मान लीजिए और इसको पॉइंट P मान लीजिए। अब आपका दिया है कि P से A का डिस्टेंस एंड P से B का डिस्टेंस सेम है, तो यू कैन राइट कि PA इक्वल्स टू PB हो जाएगा। PA इक्वल्स टू PB, ये गिवन है आपका, ये क्या है, गिवन है, उस पर आप लोग को क्वेश्चन करना है। आयुष राज नहीं रिप्लाई आज कर रहा है, क्या बात है भाई। ऋषि तुम्हारा क्या हाल चाल है, बहुत दिन के बाद दिख रहे हो ऋषि। देखो ईवी से ज्वाइन कर लिया है ऋषि। ऋषि मैं तुमको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, रिप्लाई नहीं कर रहे हो भाई तो फिर तो रहना बेकार है ना। आयुष राज तुम भी सो गए क्या, आयुष राज। आयुष राज, इसको भी निकाल देते हैं। आयुष तुमको नहीं बोल रहे, आयुष राज को बोल रहे हैं, म्यूट कर लो तुम। खाली ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ फायदा नहीं है, निकल लो तुम भी। और कौन है, सब ज्वाइन करके सो गया है सर। इसीलिए रिमूव कर दे रहे हैं। सबने समझा, तनी कम म्यूट कर लो, बोलो। म्यूट कर लो। आयुष राज, आयुष सिन्हा, आयुष सिन्हा, अच्छा हो तुम, ठीक है, म्यूट कर लो। प्रिंस, प्रिंस, यस सर, हमें अच्छा यहीं पे हो ना। श्वेता, यस सर। अच्छा सोई नहीं है ना, ठीक है चलिए। दो लोग को रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। कह रहा है कि इफ द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, देन आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आई थिंक सबका हो गया होगा। पी से ए के बीच का डिस्टेंस तो अंडर रूट में आएगा, तो पहले ही मैं स्क्वायर कर रहा हूं कि मैं बोल सकता हूं कि पी ए डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा वो पीबी डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब मुझे रूट नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली आई कैन राइट कि ये x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1 में a प्लस बी माइनस, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस
क्या हो जाएगा, b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू, अच्छा दो लोग के ऑप्शन आ गए, दिस इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां पर सेम टाइप के वेरिएबल को एक साथ कर लो, तो मैं एक्स स्क्वायर वाला इस साथ, तो a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये एक साथ कर ले रहा हूं। यहां पर ये a प्लस बी माइनस वाई दिया है, a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर आपको मिल गया है b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको एक साथ ले लिया। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पर है, तो देखो a प्लस बी आप करोगे तो कौन कौन से कैंसिल होगा, ये मुझे देखना है। a प्लस बी आप करोगे तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a मिलेगा, 2a माइनस 2x हो जाएगा, इंटू a माइनस बी करोगे तो आपको a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी और यहाँ पे प्लस एक्स मिलेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस बी तो रहेगा ही, बी से ए से ए कैंसिल, तो आपको प्लस 2b मिलेगा, क्या मिलेगा 2b। और आरएचएस में a प्लस बी में माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी में आपको मिलेगा a से a कैंसिल, 2b मिलेगा, 2b माइनस 2y, 2b माइनस 2y, और a माइनस बी में ये माइनस b कैंसिल, प्लस a तो 2a हो जाएगा माइनस, तो प्लस 2a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 ऑफ a। तो आप क्या कीजिएगा, आप बोल सकते हो यहाँ पर कि 2 से तो 2 कैंसिल, b से दोनों इधर b से मल्टीप्लाई कर दो, इधर a से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और 2 से यहाँ पे तो 4 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, तो सिर्फ b से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये ab हो जाएगा और माइनस bx हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा a से मल्टीप्लाई कर लो तो ab एंड माइनस ay मिल जाएगा, 4 तो कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, ab से ab कैंसिल हो गया, आप बोल सकते हो किसको, पहले bx को, bx इस साइड आ जाएगा तो प्लस bx हो जाएगा, bx माइनस ay इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन नंबर डी जो सब लोग बोलते हैं, हाँ पल्लवी बोलिए, पल्लवी कुछ बोलना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हैंड रेस की हो इसलिए मैंने पूछा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सब लोग सही आंसर दे रहे थे, ग्रेट। अब देखिए मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस यहाँ पे यूज किए हुए हैं, ये आप घर पे जाके देख लीजिएगा, ये क्लास 9th की चीज है, बस एक जगह रिकॉल करने के लिए नोट्स में ये आपके होना चाहिए, बस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको ले लिया हुआ है, ठीक है। तो ये घर पे जाके देख लीजिएगा, मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, एक दो चीजें बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हो कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, तो वही मैंने लिया हुआ है कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ टू साइड AB प्लस BC जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन AC होगा, एंड डिफरेंस AB माइनस BC जो होगा वो लेस देन होगा AC से। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अच्छा कोई तुम्हारे नाम से ज्वाइन कर रहा है क्या, Wait. नहीं अभी तो एक ही नाम से था, ओके ओके मैं देख लूंगा, अभी तो सिर्फ एक है, जैसे ही आता है तो बताना मुझे, ठीक है, चेक कर लेंगे कौन है वो, तुरंत पकड़ा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ये तो सब चीज बताने वाली चीज है। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप जानते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो जिस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसके अकॉर्डिंग लॉक कर दे क्या मीटिंग को, ठीक है, ये भी बात सही है।
चलिए अब हो गया ना। देखिए यहाँ पे इफ ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप देख लीजिए जिस पर राइट एंगल बनेगा उसके अपोजिट साइड क्या होगा, और वो हाइपोटेनस होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई दो साइड बराबर होता है, तो AB बराबर BC होगा, और BC इक्वल्स टू CA हो सकता है, और AC इक्वल्स टू AB हो सकता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम कहलाएगा जब उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो सकते हैं, या द मिडिल पॉइंट्स ऑफ BD एंड AC आर द सेम। ठीक है, यानी कि दोनों डायगोनल्स जो होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो बाइसेक्शन वाला पॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि AC एंड BD क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम जो होगा वो दोनों एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या बाइसेक्ट करेगा एक्चुअली। तो यहाँ पर मिडिल पॉइंट ऑफ BD एंड AC विल बी सेम। फिर उसी तरह कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम, कोई अगर पैरेललोग्राम है एंड डायगोनल्स AC एंड BD आर नॉट इक्वल, अगर दोनों के डायगोनल्स इक्वल नहीं है, एंड थीटा नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, द क्वाड्रिलेटरल ABCD, सॉरी यहाँ पे इन अ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मैं ये जरूर बोल सकता हूं। ठीक है, अब लेकिन कुछ ऐसे पैरेललोग्राम्स होते हैं जहां पर थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का इंक्लाइनेशन। यहाँ पे ये π/2 लिया हुआ है इसके बीच, इसका मतलब कि AC एंड BD का लेंथ जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, और ये थीटा की वैल्यू π/2 नहीं हो सकती है। ठीक है, π/2 नहीं हो सकता है। ये कुछ सर्टेन केसेस में होते हैं। कौन सा केस ऐसा होता है, तो ये केस होता है रोम्बस का। रोम्बस में ये डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, उनके बीच का एंगल π/2 भी होता है, और π/2 होता है, साथ ही साथ वहां पे डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। नहीं, डायगोनल्स इक्वल नहीं, वहां पे भी नहीं होते हैं, उसमें भी नहीं होते हैं। डायगोनल्स इक्वल होंगे कहां पे, स्क्वायर के केस में और रेक्टेंगल के केस में। तो वही सब लिखा हुआ है। द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल इफ एंड ओनली इफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए हैं, AB इक्वल्स टू CD AD और ये सब, और साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे। यानी कि ऑब्वियसली कह रहा है कि यहाँ पर π/2 का एंगल बनना चाहिए। π/2 साइड्स के रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूं, ध्यान रहे, डायगोनल्स के रिगार्डिंग नहीं। और यहाँ पे भी डायगोनल्स के बीच का एंगल π/2 नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। ये यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। ये रोम्बस है, आई थिंक रोम्बस है, तो ये थीटा मेरा π/2 होना चाहिए। ये वाला थीटा कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा रोम्बस केस में। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, आई थिंक मैंने ना बोलते हुए भी कर दिया है सफिशिएंट चीज। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, rhombus, rectangle and parallelogram always bisect each other. Obviously they all are the parts of they all are parallelogram, और parallelogram कोई भी parallelogram हो उसके diagonals bisect करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर दूसरा दिया है डायगोनल्स ऑफ rhombus and square bisect each other at right angle। अभी हमने बोला कि स्क्वायर एंड रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो बाइसेक्शन जो है वो राइट एंगल पर होता है। ठीक है, राइट एंगल में यानी 90 डिग्री पर होता है, सो राइट एंगल पर होता है। फॉर गिवन 4 पॉइंट्स कोलिनियर द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 0। अब मुझे अगर प्रूफ करना है कि 4 जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पर है, कहाँ है, एक लाइन पर है, तो बताइए तो 4 पॉइंट अगर एक लाइन पर होगा तो उससे कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता है। इसका मतलब मैं इसको दूसरे भाषा में बोलूंगा कि इससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। एरिया 0 होगा, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा होगा कि उसके चारों वर्टिसेस एक लाइन पर लाई कर रहे होंगे। बात आया समझ में क्या? ठीक है, तो मैंने ये ज्यादा डिटेल में नहीं बट ओरली इसको एक्सप्लेन
कर दिया है। एक बार गो थ्रू हो जाइएगा इस नोट से, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर। लिखा हुआ इसी से रिलेटेड मैंने एक दो क्वेश्चन लिया हुआ है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बेस आर बी 1,3 एंड सी -2,7 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए कैन बी, तब ए का वर्टेक्स क्या क्या हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। एक मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, ट्राई कीजिए। अविनाश तुम्हारा आंसर भी आना चाहिए, तुम लोग नहीं आंसर कर रहे हो। अविनाश हुआ, अंकित हुआ, आयुष हुआ, आयुष सिन्हा हुआ, रिप्लाई करो भाई तुम लोग भी। प्रिंस हुआ। इस तरह का मैंने कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है। ये बेस बीसी का मतलब ये बी और सी एक लाइन पर लाई करेंगे, इधर मैंने मान लिया। तो ए कुछ यहां पर होगा, ए यहां पर होगा। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मुझे 1,3 एंड ये वाला कोऑर्डिनेट होगा -2,7। तो आप यहां से ये बोल सकते हो भाई, आप यहां से ये बोल सकते हो कि अगर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप बोल सकते हो कि इसका जो ए बी जो होगा, ए बी का डिस्टेंस ए सी के बराबर होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस निकालिए जल्दी, इसके बीच रिलेशन निकालिए। रॉबिन्स, यस सर। ठीक है ना, जल्दी ट्राई करो। सी आ रहा है, ग्रेट। तो यहाँ पर ए बी मैं निकाल लेता हूं। यहाँ पर ये मुझे पता नहीं है तो मैं क्या मान लेता हूं कि कोई वेरिएबल कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये कहीं पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी ना कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा तो मिल ही सकता है जो बी से और सी से ये क्या हो, सेम डिस्टेंस पर हो। ग्रेट आयुष का भी आंसर आ गया। तो आप कह सकते हो कि ये रूट अंडर एक्स, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लो, आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, तो आपको रूट का काम ही नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा। स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि अब ये x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे आप बोल सकते हो x माइनस माइनस प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x वाला इस साइड लेके आ जाओ और y वाला इस साइड लेके आ जाओ, तो आप बोल सकते हो कि y - 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस y - 7 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मिलेगा x + 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा a² - b², तो a + b में 2y - 10 हो गया, 2y - 10, यहाँ पे 2y - 10, और a - b में y - 3 और -y और +7, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे भी a + b में आपको मिलेगा
2x, x प्लस x 2x और 2 माइनस 1 तो ये प्लस 1 मिल गया, 2x प्लस 1 एंड a माइनस b में आप बोल सकते हो x प्लस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1। बहुत शानदार। तो C सबका आंसर आ रहा है और C बिल्कुल सही आंसर है। ये 3 हो गया, ये कितना होगा माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ये 4 हो गया। तो 4 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1। इसको कर लीजिएगा। इसको अब जो कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर ये वाला कोऑर्डिनेट, अच्छा अमन बताओ तो ये वाला कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको? ये वाला कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला पॉइंट का भी आप देखोगे ना कि डिस्टेंस जो है वो दोनों ही पॉइंट से सेम है। तो चूंकि ये वाला पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है, बट ये जो पॉइंट है ये इसी का मिड पॉइंट है, तो पॉइंट ए यहां पर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा। देख लेना, ये इस पॉइंट से भी दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, ठीक है। तो कोई अगर डायरेक्ट इस पॉइंट को इससे आप मतलब सेम डिस्टेंस करके देख रहा होगा ना, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट बनेगा तो उसी पर बन जाएगा, बीसी साइड पर ही बनेगा। तो ध्यान रहे आपका जो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी जिनका जिनका भी सही है वो सही है, क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो और लोग जो लोग नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछे? बोलो सर, इसमें दिया हुआ है क्या कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा कुछ बोला तो नहीं है कि AB इक्वल्स टू BC है, फिर AB इक्वल्स टू AC काहे लिए है? यहां पर ये बेस में ले लिया है, बेसिस R, ठीक है। इसका मतलब इसको मैं एक लाइन में ले लूंगा, पहले एक लाइन में मैंने ले लिया, ठीक है, एक लाइन में ले लिया। अब C A कहां हो सकता है, या तो A यहां होगा या ये, या A ऊपर होगा, कहीं पर भी होगा। उस A की प्रॉपर्टी ये होगी कि ये दोनों, अब दोनों साइड लेंथ को सेम रखना होगा ना। समझ गए सर। A का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे दोनों इन दो साइड को सेम रखना होगा, इन दोनों साइड को सेम रखना होगा, ठीक है। A को वेरी करा रहा है। ओके सर। नेक्स्ट, ये मैंने एक दो क्वेश्चन लिए हैं, ये आप घर पे कर लीजिएगा। मैं अभी थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला बताऊंगा आपको, अदरवाइज डिले हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कुछ बनाने को नहीं रहेगा, तो ये क्वेश्चन घर पे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं सेक्शन फॉर्मूले पर, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये आप देखिए। सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि लेट से आपके पास ये कोई पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेने दीजिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये अपने क्लास 10th में आपने पढ़ रखा होगा, जस्ट रिवाइज के लिए मैं ये बता रहा हूं आपको। तो सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक लेट से एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने दे रखा है। अगर ये पॉइंट ए है, इसका ये एंड पॉइंट ए है, तो ये x1, y1 हो गया, और दूसरा पॉइंट b है x2, y2। इसका थोड़ा फिजिकल मीनिंग समझिए। आपको कह रहा है कि एक 5 मीटर का रॉड दिया हुआ है, आपको एक 5 मीटर का रॉड दिया हुआ है, और दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आपको इसको 1:4 रेशियो में डिवाइड करना है, इस रॉड को 1:4 रेशियो में। इसका मतलब हुआ कि आपको एक हिस्सा 1 मीटर का और दूसरा हिस्सा 4 मीटर का बनाना होगा, क्योंकि ये 5 मीटर का टोटल है, तो 5 मीटर का टोटल है। तो एक हिस्सा 4 मीटर का और दूसरा हिस्सा 5 मीटर और दूसरा हिस्सा 1 मीटर, 1 और 4 में होना चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये वाला, तो वो पूछा जा रहा है कि वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन डिवाइड दिस 5 मीटर रॉड इनटू 1:4 रेशियो, ठीक है। तो मैं उसी तरह का यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा हूं कि मुझे इस तरह का कोई एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1, y1 and x2, y2, and we need to find out a point
which divides this line segment in a certain ratio, and this certain ratio will be m/n. सब लोग m/n में कराते हैं, तो हम भी m/n ही लेते हैं। तो लेट्स से यहां पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P की खासियत ये है कि ये पॉइंट P जो होगा, ये मैंने लिख दिया कि पॉइंट P divides AB in the ratio of m/n, m/n के रेशियो में डिवाइड करना चाहता हूं। इसका मतलब पॉइंट P का A से जो डिस्टेंस है, मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको दिया हुआ है कि AP यानी A से P का और P से B का, क्योंकि पॉइंट P ही ना डिवाइड कर रहा है दोनों को, P से B के बीच के डिस्टेंस का जो रेशियो है वो m/n होगा। इसका ये जो मैंने इतना लैंग्वेज में लिखा है उसका मीनिंग ये हुआ। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां का डिस्टेंस, लेट्स से ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये m हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये m हो गया है, m। और इसके बाद का ये वाला जो पॉइंट, इसके बाद का आपको जो मिलना है ये वाला m है। ये वाला वैल्यू क्या है, सॉरी ये तो m हो गया, ये n हो गया, ठीक है। आपको इसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो जो अननोन है उसको मैं x, y निकाल लेता हूं। उसको मैं क्या बोल लेता हूं कि ये x, y दिया हुआ है। अब मैं इस x, y को लिखना चाहता हूं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस x, y। तो मैं इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को वर्टिकल लाइन, क्योंकि वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से ही आप x एंड y कोऑर्डिनेट का पता लगाते थे, आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद मैं कह सकता हूं कि यहां से ये वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट P से, A से, एंड पॉइंट P से मैंने यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं बोल सकता हूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल। इसका नाम P रख दिया, इसका नाम M रख, सॉरी इसका नाम कुछ रख दीजिए। इसका नाम लेट से हमने R रख दिया, मुझे जिस ट्रायंगल का काम पड़ेगा वही। इसका नाम R रख दिया और इसका नाम लेट से S रख दिया। तो मैं बोल सकता हूं कि अब कि बोथ दिस ट्रायंगल ASP is similar to triangle PRB। बोल सकता हूं ना कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब दो सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का जो रेशियो होता है दैट विल बी सेम। तो पहले मैं ये वाला वैल्यू निकालना चाहता हूं। बताइए तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर है, आयुष सिन्हा तुम बताओ तो, इतने का लेंथ कितना हो जाएगा, आयुष सिन्हा जल्दी। यस सर। ये वाला लेंथ कितना होगा जो मैंने अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिया है। यस सर। हाँ बोल नहीं रहा है। x माइनस x1 होगा। बहुत शानदार। देखो यहाँ P पॉइंट से यहाँ इसका पॉइंट हमने कोऑर्डिनेट लिया है x, y। तो x, y कोऑर्डिनेट लिया है, तो ये वाला डिस्टेंस टोटल x है। और पहले वाले a का कोऑर्डिनेट हमने लिया है x1, तो x कोऑर्डिनेट x1 है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हुआ है x1। सो ये वाला डिस्टेंस x माइनस x1 हो गया। तो यहाँ पर भी as का वैल्यू जो मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, as का जो वैल्यू मिला है वो x माइनस x1 मिला है। सिमिलरली अगर आपसे ps का वैल्यू पूछा जाए, ps का वैल्यू, ps इज दिस डिस्टेंस, तो ये ps जो होगा टोटल y कोऑर्डिनेट में से, यानी y में से आप y1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मिल जाएगा क्या, तो y माइनस y1 मिलेगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं ना भाई। और दूसरा यहां पे आते हैं, ये वाला डिस्टेंस मैं निकालना चाहता हूं, PR डिस्टेंस।
PR डिस्टेंस कितना होगा? श्वेता तुम बताओ तो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ PR? बोल जल्दी। ये भी क्या लग रहा है? x2 minus x. x2 minus x, ग्रेट। ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर BR क्या हो जाएगा? y2 minus y. हाँ, BR हो जाएगा y2 टोटल, और यहां से यहाँ y, तो y2 माइनस y हो जाएगा। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मैं सिमिलर कैसे हैं ये नहीं प्रूव कर रहा हूं, तो साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसमें AS डिवाइडेड बाई किसके बराबर? PR के बराबर। दोनों का बेस इक्वल होना, दोनों के बेस का रेशियो, दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो, यानी PS डिवाइडेड बाई BR, और दोनों के हाइपोटेनस का रेशियो AP डिवाइडेड बाई PB, ये दोनों क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। अब यहाँ पे AS का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई PR इज x2 माइनस x, दिस इक्वल्स टू PS इज y माइनस y1 डिवाइडेड बाई ये y2 माइनस y, एंड दिस इक्वल्स टू AP का वैल्यू m है, और BP का वैल्यू n, या PB भी बोल सकते थे आप, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 3rd को कंपेयर कराइए, तो x माइनस x1 क्या हो जाएगा? पहला है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x है, आई थिंक x2 माइनस x, यही है ना, x2 माइनस x। हाँ, इसकी वैल्यू m बाई n के बराबर है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? x फाइंड आउट करना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि n टाइम्स ऑफ x माइनस x1, इसकी वैल्यू जो है m टाइम्स है x2 माइनस x के, क्रॉस यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे nx हो जाएगा माइनस nx1 हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू mx2 हो गया एंड माइनस mx हो गया। x वाला पार्ट इस साइड निकाल लीजिए, इस साइड लेके आ गए, तो माइनस जो होगा इस साइड आएगा तो प्लस mx और प्लस nx, और ये x1 वाला पार्ट इस साइड लेके आ जाइए, तो ये mx2 माइनस माइनस प्लस हो गया nx1, तो m की जो वैल्यू x कॉमन निकल जाएगा, तो m प्लस n आपको मिल गया, mx2 प्लस nx1। तो आप यहां से कह सकते हो कि x कोऑर्डिनेट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। उसी तरह आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो ये y कोऑर्डिनेट घर पे निकाल कर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये y कोऑर्डिनेट आप घर पे निकाल कर प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि my2 प्लस ny1 होगा, ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये भी होगा। बात आया समझ में? इसका आंसर लिखे सर। क्या हमने आंसर सिंपली लिख दिया? ओके सर। आप ये घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एकदम सेम ऐसे ही निकलेगा। ये भी देख रहे हो, यहाँ पे रिजल्ट सेम आना भी चाहिए था। यहाँ पे x माइनस x1 है तो यहाँ पे y माइनस y1 है, x2 माइनस x1 है तो यहाँ पे y2 माइनस y1 है, यानी कि x को y से, x1 को y1 से और x2 y2 से रिप्लेस कर दोगे तो सेम आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने वही काम किया है, मैंने रिप्लेस कर दिया। अब ये बार बार इतना तिकड़म अपनाएंगे तो नहीं, तो क्या करोगे आप? आपको अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप सिंपली क्या करोगे, आपको जो भी रेशियो दिया हुआ हो लाइन सेगमेंट का, आप उसको एक लाइन पे ड्रॉ कीजिए। एक पॉइंट को A मानिए जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया हुआ हो पहले पॉइंट को। दूसरे वाले पॉइंट को इधर B लिख लीजिए जो x2, y2 दिया हुआ है। और ये इंटरनल सेक्शन हमने लिया है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। ये मैंने सेक्शन कैसा लिया है? इंटरनल सेक्शन लिया है, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल सेक्शन।
इंटरनल सेक्शन लिया है, अभी एक्सटर्नल सेक्शन बाद में लूंगा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या था x, y, ये आपको निकालना है पॉइंट P, और इसने m:n रेशियो में, यानी ये डिस्टेंस m हो गया, ये डिस्टेंस n हो गया। तो आपको ये Px, y फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है, Px, y इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस वाले को वैल्यू को इस साइड वाले x कोऑर्डिनेट से पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट के लिए। तो क्या हो गया है, ये mx2 हो गया, ठीक है, और फिर इस वाले n को इसके अपोजिट साइड वाले x1 से मल्टीप्लाई करना है, x1 से, तो प्लस nx1, और डिवीजन में दोनों रेशियो का सम लिख देना है, m + n। एंड इन द सेम प्रोसेस फॉर y, m को y1 से m को y2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो my2 लिख दीजिएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ny1 हो जाएगा, ny1 डिवाइडेड बाई यहां पे भी आपको m + n मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूले का यूज करना है, बात आया समझ में, ठीक है। उसी तरह मैं आपको एक और ये एक्सटर्नल सेक्शन के लिए बता दे रहा हूं, आप ये खुद से करके लाइएगा। एक्सटर्नल, क्या हुआ, लास्ट स्लाइड में जाइए ना। अच्छा लास्ट स्लाइड पे जाए, हाँ बोलो। इस तरह से ये वाला एरो डायग्राम जरूर बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के समय यही वाला काम आना है, क्वेश्चन बनाने के लिए यही वाला काम आना है। चलिए थोड़ा जल्दी कर लीजिए, हो गया। हाँ। एक्सटर्नल सेक्शन में देखिए, एक्सटर्नल सेक्शन में ये पॉइंट P जो था अभी अंदर था, कभी कभी ऐसा होगा कि लेट से मुझे एक लाइन सेगमेंट AB दिया हुआ है, लेट से दिस वन इज द लाइन सेगमेंट AB, ये A हुआ और ये B हुआ, और कभी कभी पॉइंट इसके बाहर मुझे मिलेगा। मैंने मान लिया कि इस B पॉइंट से किसी सर्टेन डिस्टेंस पर मुझे पॉइंट P मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, पॉइंट P मिला हुआ है। ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट जो होगा पहले वाले की तरह, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 हो गया, और ये वाला मान लीजिए कि क्या हो गया, x, y हो गया, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि अगेन ये क्या कह रहा है कि इसको m:n, यानी P जो है m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो इसका मतलब होगा कि A से P का जो डिस्टेंस है, यानी कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो m होना चाहिए, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो n होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि अगेन दिस AP/PB जो होगा वो m:n रेशियो में होगा, बस अंतर ये होगा कि नाउ दिस पॉइंट P will lie आउटसाइड दिस P, दिस AB के बाहर लाई करेगा, ठीक है। तो इसको भी इस फॉर्म, जैसे मैंने इसको डेराइव किया है ना, आप एक बार इसको डेराइव करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। आपको जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, मैं वो लिख दे रहा हूं, आप घर पे इसको वेरीफाई कीजिएगा, कल मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा आप बोलोगे तो। ये मिलेगा mx2 - nx1 डिवाइडेड बाई m-n मिलेगा, m-n, और दूसरा my2 - ny1 डिवाइडेड बाई m-n, यानी कि जहां जहां प्लस था वहां वहां सिर्फ माइनस हो गया, m-n, ठीक है। तो ये घर पे जाके इसको प्रूफ कीजिएगा, ठीक है, ये ऐसे ही ब्लाइंडली आपको मानना नहीं है, ठीक है। मैं भी कल प्रूफ कर दूंगा, और एक दो क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और कल इसी के साथ हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद पॉलिनोमियल्स का एरिया वगैरह आगे हम लोग देखने वाले हैं, फिर से सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। फिर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, इसको थोड़ा कंटेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय ये आपको आना है इसका यूज।
आरडी शर्मा में आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मिलेगा। तो अब आरडी शर्मा के डिस्टेंस वाले फॉर्मूले, क्वाड्रिलेटरल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सब आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर।